Namaste students. In the previous video, I have explained that each longitudes are equal to 4 minutes. So each longitudes have different times at same moment. पिछले वीडियो में यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ईच लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल टू 4 मिनट्स, प्रत्येक 4-4 मिनट के होते हैं। जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड्स चेंज होते हैं वैसे वैसे सेम मोमेंट पर टाइम भी चेंज हो जाता है। ये भी बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीज ऑफ मेरिडियन, जैसे जैसे मेरिडियन बढ़ता जाएगा 0 डिग्री से 1 2 3 4 180, इस तरह से जैसे जैसे मेरिडियन विल इंक्रीज द टाइम विल आल्सो इंक्रीज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेम देयर विल बी अपोजिट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट टाइम विल डिक्रीज इन द सेम रेशियो। उसी रेशियो में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम डिक्रीज होगा जबकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम इंक्रीज होगा। ये सब मैंने बता दिया था। क्यों ऐसा होगा? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके पीछे दो रीजन है कि अर्थ रोटेट करता है तो एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट करता है। नेक्स्ट मैटर इज द सन राइजेज इन द ईस्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, टुडे वंस अगेन वी विल स्टडी about the longitudes and relation with time through the map of India. Here is a map of India, and by the help of this map we will clear the concept of longitudes and the relation with time. Dear student, in this map you can see the longitudinal extent of India. इस मैप में आप इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देख सकते हैं। इट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर इंडिया का लोकेशन क्या है? दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर एंड इट इज द नॉर्थ पार्ट, इट इज द north part of globe and it is the south part of the globe, it is the eastern hemisphere and it is the western hemisphere. तो इंडिया का इसमें लोकेशन क्या है? इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर प्लस नॉर्थ साइड, इक्वेटर से नॉर्थ में, और टोटल ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। यानी कि यह जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यह वेस्टर्न पार्ट भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही आता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया। इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इज, इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। The easternmost part of India is अरुणाचल प्रदेश and the westernmost part of India is गुजरात। इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट अरुणाचल प्रदेश है और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो गुजरात है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग यह समझेंगे कि व्हाट विल बी टाइम एट द लॉन्गिट्यूड ऑफ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट व्हेन देयर विल बी टाइम ऑफ 12 नून एट प्राइम मेरिडियन। जब इस प्राइम मेरिडियन पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ठीक उस समय 68 डिग्री 7 मिनट जहां से इंडिया शुरू हो रहा है वहां पर कितने बजेंगे, एंड व्हाट विल बी द टाइम एट सेम मोमेंट एट द लॉन्गिट्यूड ऑफ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर कितने बजेंगे, कब? जब प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजेंगे तब। As we know that 1 degree is equal to 4 minutes, then what will be time at 68 degree 7 minute east when we will multiply this longitude to 4। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 279 मिनट्स, 279 मिनट, जिसका मतलब हो गया 4 आवर 39 मिनट। यानी कि
जिस समय प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजेंगे, ठीक उस समय 68 डिग्री 7 मिनट पर 4:39 यानी कि 4 आवर 39 मिनट कब का? वो इवनिंग का। इवनिंग का 4 आवर 39 मिनट्स होंगे। एज सेम व्हेन वी कैलकुलेट द टाइम एट द डिग्री ऑफ 97 डिग्री 25 मिनट, then we find that when you multiply 97 degree 25 minute to 4, then there will be total calculation will be equal to 6 hour 53 minute. It means when there will be 12 noon at prime meridian, at the same moment at 97 degree 25 minute, time will be 6 hour 53 minute evening. यानी कि शाम का 6:53 यहाँ हो रहा है और शाम का ही 4:39 वहां हो रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोर देन 2 आवर्स डिफरेंस कितने का हो गया? मोर देन 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। यानी कि जिसमें गुजरात में 4:39 हो रहे होंगे, ठीक उसी मोमेंट पर अरुणाचल प्रदेश में 6:53 हो रहे होंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अरुणाचल प्रदेश में है और उसका अगर फ्रेंड वेस्टर्न पार्ट यानी कि गुजरात में है, और अरुणाचल प्रदेश वाले ने अगर पूछा कि भाई हमारे यहाँ तो 5 बजे सुबह में दिन निकल जा रहा है, सूर्य निकल जा रहा है, तुम्हारे यहाँ कितने बजे निकल रहे हैं सूर्यदेव? तो बोलेगा नहीं, हमारे यहाँ तो 7 बजे निकलता है। क्यों? क्योंकि यह 68 डिग्री 7 मिनट पर है और ये 97 डिग्री 25 मिनट पर है, और दोनों के बीच कितने का समय का अंदर हो गया? 2 घंटे का। अब 2 घंटे से ऊपर का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए दोनों के जगहों पर क्या होगा? दोनों अलग अलग टाइम बताएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह से रहता कि इंडिया एक कंट्री है और टाइम अलग अलग होंगे, तो फिर रेलवे स्टेशन हो, रेलवे का टाइमिंग हो या फिर बस टाइमिंग हो या कोई भी हो, इस तरह का उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे कंडीशन में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, टू अवॉइड such type of problems, in order to maintain such type of problems in all over India, we have adopted a standard meridian of time. हम लोगों ने क्या किया है? इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है, जिसको बोला जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और वह टाइम हमने किसको माना है? टाइम का कैलकुलेशन हम करते हैं 82 डिग्री 30 मिनट से, यानी कि 82.5 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड्स है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स वाली जो लाइन है, दैट इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। उसको भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया है, यानी कि पूरे भारत का जो टाइम का कैलकुलेशन है वही उसी मेरिडियन से किया जाएगा। कौन सा मेरिडियन है? मेरिडियन लॉन्गिट्यूड संख्या है 82 डिग्री एंड हाफ मिनट। हाफ मिनट 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री मतलब 30 मिनट्स। 82 डिग्री 30 मिनट, जिसको हम कह सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज कैलकुलेट, अगर हम इसको वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, वर्ल्ड से कंपेयर करने का मतलब कि व्हेन वी कंपेयर इट बाय द टू द प्राइम मेरिडियन, then we find that if there will be 12 noon at prime meridian, then what will be time at the standard meridian of 82 डिग्री 30 मिनट? तो उस समय 82 डिग्री 30 मिनट पर कितने बजेंगे? इसको निकालने के लिए जब हम 82 डिग्री में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 328 मिनट, और 30 मिनट को भी ऐड कर लेते हैं तो जाता है 358 मिनट। दैट इज नियर अबाउट 5 आवर 58 मिनट। यानी कि यहाँ पर जिसमें प्राइम मेरिडियन पे सुबह दोपहर के 12 बज रहे हैं, ऐसे मोमेंट पर हमारा 82.5 डिग्री पर क्या होगा? 5:58 मिनट, शाम के 5:58 मिनट होंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वह है जो पूरे वर्ल्ड का जो मेरिडियन है, जिसको माना गया है, जिसको GMT बोला जाता है, वह उससे जो है कि 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है। डियर स्टूडेंट, अर्थात GMT यानी कि जिसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम पे 12 दोपहर के बज रहे हैं, उस समय हम लोगों के IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 5:30 बज रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ
5 hour 30 minutes. There is a difference of 5 hour 30 minutes to the GMT. It means IST, Indian Standard Time, is ahead by 5 hour 30 minutes to prime meridian यानी कि GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ग्लोब पार्ट थर्ड, दिस वाज द ग्लोब पार्ट थर्ड समाप्त हुआ। और इसके बाद जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। इसके बाद क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।